मैं कंफ्यूज आ जाएंगे, उन्हें जे भी चला दो भगवान। अब तो मदद भी कर रहा हूँ भाई तूने गलत किया, तुम तो कैमरा ऑन नहीं किया अपने, तुम तो रील खो दी है पूरी हमारी। और यही सेम आशीर्वाद घर वालों का इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब कोई अलग देता है, हाँ। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या जहाँ पर भी कुछ भी कह लो, पर अगर तुम ये नहीं कर पा रहे, अगर तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है तो तुम वहाँ फेल हो रहे हो जहाँ कोई फेल नहीं हो रहा। सब लोग कहते थे कि मतलब ये कर मैं लो। कुछ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर हाँ। तो तूने क्या किया? चाय का ठेला खोल लिया। स्टार्टअप। ठीक है, अब हमें पता वो भगवत गीता है। उसके बाद का जो सीन है ना कट्टू, वो ये है कि वो दोनों सेक्स कर रहे हैं। ये देखिए अब इसमें ये डल रहा है, ये देखिए अब इसमें चीज डल रहा है, भैया अब आप इसमें क्या डाल रहे हो? वाह वाह, इतना मक्खन, इतना मक्खन। आप इसमें और चीज डाल रहे हो, ये देखिए कितनी ये पॉर्न एक्टर्स का ओपन रिलेशनशिप होगा मेरे ख्याल से। बट जहाँ बच्चा आ जाता है ना, दैट्स वो हथौड़ा और हैंडपंप उखाड़ के तुम्हें एंटरटेनमेंट दे रहा ब्रो। मतलब क्या चाहिए तुम्हें और? हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑनेस्ट हाय जैम। गाइस, हेलो हेलो। ये मेन कैमरा, सॉरी। हाय तेरा वो है तेरा वो नहीं है, तेरा भी तेरा नहीं भी है। है। हाँ। यार, मैं हर बार इतनी गलत कैसे हो सकती? मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करने की सोच रहा था। कहानी सुन। आज सुबह मैं जा रहा था, क्या कहते हैं, घर पे पूजा थी तो मुझे घर जाना था। अब कल रात से बारिश पड़ रही है, तो रास्ते में एक जगह मोहन नगर पड़ता है, तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो फिर अगल बगल गाड़ी चल रही है, तो मेरी स्कूटी अंदर घुसी पानी में, जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ तक पानी आ गया था। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ स्कूटी पे आराम आराम से एक्सलेट नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि वो पानी ना ले जाए अंदर। मेरे साइड में एक ऑटो चल रहा है, ऑटो के साइड में एक कार चल रही है। तो कार के सामने से एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे एक बंदा निकला। ठीक है, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। व्हील चेयर ये भी होती है एक ना? होती है इलेक्ट्रिक बटन वाली पे, वाली। हाँ, एक ठीक है, इलेक्ट्रिक बटन वाली, वाली। उसके पास एक्सेलेरेटर भी अच्छा। है। तो वो भगने वाली है। अगर वो उस साइड से आए दूसरी अपनी साइड से, तो फिर उसे बहुत लंबा यूटर्न लेके वापस आना पड़ेगा। पर उसने डिसाइड किया कि मैं रॉन्ग साइड आता हूँ, क्योंकि उसे इस साइड जाना होगा, तो रॉन्ग साइड आ रहा है। ठीक है, वो कार के आगे से निकला, ऑटो क्रॉस किया उसने, तो ऑटो वाला उसे कुछ कुछ कह रहा चिल्ला चिल्ला के व्हील चेयर वाले को। ठीक है, वो पानी में है, वो पानी में है। ठीक है, अब जैसे उसने ऑटो क्रॉस किया मेरे जस्ट आगे 10-15-20 मीटर आगे, ठीक है, उसका एक टायर गया इस गड्ढे में और वो यूं ही गिर गया। ऑटो नहीं, उसका इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। मजाक नहीं उड़ाना उसका, ठीक है, बहुत हेट आएगा। तू कहानी सुना क्यों रहा है? वो वही से कंटिन्यू ऐसे हंसी में नहीं। आई थिंक 4 पहियों की जरूरत है उन्हें। हम तो नर्क में जा रहे हैं। नहीं, हम नर्क तो में हैं। गिर गई, मतलब वो हाफ गिरा है, वो पूरा भी नहीं गिरा है कि वो पूरा लेट गया है, पर उसका एक टायर यूं हो चुका है वो। ठीक है, पानी में अब वो उसने 2 सेकंड के लिए तीनों की तरफ देखा कि जो उसके आगे थे, कौन जो सा आ जैसे रहा कि मुझे मैं इधर ध्यान- था सबसे उसने- पहले उसकी उसने ये देखा सबके पर उठाएंगे तरफ कैसे? हाथ पैर कि तो है कौन नहीं। सा अबे व्हील चेयर पे व्हील चेयर अच्छा, पे जो wheel पैर chair खराब है। वाला ओके। बैठता उसने है। देखा कि तीनों को देखा, उसने देखा कि अच्छा, कौन सा आ हाथ रहा है वाला मुझे उठाने। हाथ वाला तो चला ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे को इस फ्रेम से बाहर रखना, मैं ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि सॉरी। हंसी की बात तो है नहीं, तुमने बहुत मजाक बना दिया इस बात का हमने कि जैसे ही वो गिरा, क्योंकि अब मैं सबसे पहले हूँ लाइन में, उसने मेरी तरफ देखा, ऑटो वाला, कार वाला। अब भाई मैं तो एकदम से जैसे ही गिरता हुआ देखा, मैं स्टैंड मारा मैंने पानी में, मतलब मेरा, अब मैंने स्टैंड लगा दिया तो मेरा भी हल्का सा, मतलब वो रोड ऊपर नीचे थी, तो मेरी स्कूटी साइड से डूब गई। अब मैंने उसके पास गया, उसको खड़ा करा, तो इतने में जो कार वाला था वो भी आने लगा, वो भी आया साइड में, हम दोनों ने उसे खड़ा कर दिया। अब वो एक्सीडेंट करके कोशिश कर रहा है जाने की। ठीक है, अब मैं स्कूटी तरफ वापस चला, वो 5 मीटर चला वो बंदा, यस जी। वो बंदा 5 मीटर चला, 5 मीटर बाद फिर एक और गड्ढा आया, मेरे को पता था ये होने वाला। वो फिर गिर गया। वो जो ऑटो में था वो नहीं उतरा था पता है उस टाइम पे, और वो ऑटो वाला कुछ कुछ चिल्ला रहा था। हाँ। बताया था ना स्टार्टिंग में, तो ये कहता है इस लोगों को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गड्ढे हैं, फिर भी जाया जा रहा है क्योंकि वो ऑटो वाले तो डेली आते जाते रहते हैं। अब मेरे को डर ये उस सेकंड पे कि अब तो मेरी स्कूटी भी डूब चुकी है, अब ये स्टार्ट होएगी नहीं होएगी। अब फिर मैं जो छोड़ो, अब वो एक और गिर चुका, मुझे उसे उठाया, तो वो बोलता कि भैया प्लीज आगे तक छोड़ दो। अब फिर मैंने और एक और, फिर कार वाला तो चला गया, फिर एक टेम्पो वाला रुका, मतलब टेम्पो वाले ने भी उठाया और उसे पहुंचा दिया पूरे को। अब उसके बाद मैं जब स्कूटी पे पहुंचा, वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही, मेरा 1 घंटा बर्बाद हुआ वहां। अब विकलांग ये हो गया। सॉरी, स्कूटी विकलांग हो गई। क्वेश्चन ये था इस कहानी से हाँ। कि जैसे ही वो फर्स्ट टाइम गिरा था मेरे आगे,
तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आई होगी? इंस्टिंक्ट जो थी आपकी हाँ, क्या? वो ये थी कि मदद करो, आप कोशिश करो। तो क्या कहती है मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? एक चीज आती है ना कि जैसी होगी ना कि ओ शिट, या फिर कुछ भी। वही आया होगा तब तो। क्या ओ शिट? मेरे दिमाग में पुण्य 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 बटोरा, पुण्य तेरा बटोरा। थोड़ा सा लग कमाल, रहा था मेरे को, लग रहा था। थोड़ा सा कमालू है। हाँ, थोड़ा सा मैं कमाल। कंफ्यूज आ जाएंगे, उन्हें जे भी चला दो भगवान। अब तो मदद भी कर रहा तो हूँ भाई मैं। तूने गलत किया, तूने तो कैमरा ऑन नहीं किया अपने, तूने तो रील खो दी है पूरी हमारी। नहीं हाँ। नहीं, ये नहीं हो पाता मुझसे। मैं सोचा कि बात कर लूं मैं। फिर वो मजा आता ना, फिर कमेंट में देख रील के लिए कर रहे हैं ये सब, इनका ही बंदा है ये हाथ कटा हुआ। भाई पर हाँ, इससे एक और क्वेश्चन आता है जो कहते हैं ना कि रील के लिए वो कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, एकदम स्पॉन्टेनियसली आए तो उस पे पता तुम्हारा क्या problem स्टैंड यही है? मेरा बता ये भी मैं रहा है, बताता हूँ, मेरा स्टैंड पता है क्या है? बता भी रहा है। मेरा स्टैंड ये है कि अगर मैं पॉसिबली अगर किसी ऐसे बंदे की मदद कर रहा हूँ जो एक्चुअल में थोड़ा सा परेशान है, हम्म, चाहे वो विकलांग है या नहीं भी है, तो मेरा फर्स्ट yes, थॉट ये bro. नहीं है कि मेरा थॉट फर्स्ट ये नहीं है कि यार मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि रील आ जाए। मेरा थॉट ये है कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मैं बस लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हम्म, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर चलो रील बनाने के चक्कर में सही तुम किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो वो help count वो होगी। इनफ है, वो हाँ। इनफ है। क्या पता तुम्हारी रील देख के किसी और को आइडिया आ जाए कि हाँ चलो अगली बार मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मैं रील बना लूंगा। अगर सोशल मीडिया इतना ही वो कर रहा है कि रील बनाने के चक्कर में लोग किसी की मदद ही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, करो वही। रील बना के डालो, इसमें तो कोई मेरा बस दिक्कत पॉइंट नहीं ये है कि मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि यार ये तो रील के लिए कर रहा है, देखो उसने उतरने से पहले अपना कैमरा स्टार्ट कर लिया। है। पॉइंट मेरे हुआ है को- वो कर तो रहा है हाँ, कम से कम, एटलीस्ट हाँ, वो मेरा कर भी तो यही रहा point वो है। कर तो रहा है। कि वो रील बना रहा, कुछ कर रहा, वो वो मदद रील कर रहा चला है रहा है, वो चाहे अल्टीमेटली। कर तो 100 रहा है व्यूज वो। ले रहा है, वो चाहे 400 व्यूज ले रहा है। पर मेरे को एक बात बता, ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे हम कुछ मदद करने के बाद किसी अपने 4 दोस्तों के सामने बताते हैं ये चीज, हाँ। वो सेम है ना। अब Same बस ही वो है, ऐसा है कि सही वो बस बात एक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाँ, मेरे मैं नहीं साथ कर एक पाता। बार हुआ था जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मैं शायद मार्केट में थी और मैं स्कूटी पे थी, तो एक बूढ़ी आंटी आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि बेटा मुझे ना इस गली में अंदर बैंक है, वहां तक मुझे छोड़ दो बस। तो वो कितना 2-3 मिनट का रास्ता होगा, वो शायद चल नहीं पाई थी या बहुत ज्यादा थक गई थी या जो भी था। तो मैंने बोला कि ठीक है बैठ जाओ, और जब मैं उनको लेके गई, मैंने उनको बैंक के सामने उतारा तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद वगैरह दिया। वो सिर्फ इस चीज के लिए यार, और exactly वो what I'm अच्छा चीज किया है हाँ। जीवन वो में। चीज आपको मोटिवेट करती है कि अरे यार मतलब इतना सा करके अगर इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है मैं तो यही तो सही कह है रहा हूँ। यार, सही है। और यही सेम आशीर्वाद घर वालों का इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब कोई अलग अलग सा देता आदमी है, हाथ में हाँ। आता है, तो आपको घर जाके सोने से पहले वो ख्याल आता है कि यार अच्छा हुआ, चाहे मेरे 10 मिनट वेस्ट हुए, मेरे 20 मिनट वेस्ट हुए, मैंने क्या कर हो दिया। जाता है यार, उससे कुछ कोई नहीं बात होता। और तू देख रहा है इस वजह से ना काफी लोग अभी ऐसे बैकफुट लेने लग गए हैं, क्योंकि लास्ट वो वाला जो किस्सा हुआ था जब एक दिल्ली में ही एक गली में एक लड़की को मार मार के मार के लिए पूरा हाँ। डेड हो गई थी ना, वो पत्थर से मारा था, किससे वो लड़का शिवानी? मार ही लड़की रहा था, जो मार थी। ही जा रहा था, मार ही जा रहा था। और वो इंसिडेंट तो चलो अलग चल रहा है, बट साहिल वाला केस। इतना गंदा लग रहा है उन लोगों को देख के जो साइड से ऐसे आ जा रहे हैं। वही 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 भाई वही कैसे यार, हम्म। कैसे इग्नोर कर सकते तुम? इतने सारे लोग हो एक तरफ और उसके पास कोई ऐसा हथियार वथियार नहीं है कि वो दूर से गोली वोली चला वो देगा। वही तुम एक बार तो हाँ। रोकने की कोशिश कर सकते हो ना यार। मैंने- वो बिल्कुल वही सेम आर्गुमेंट जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट हाँ, में, वही, हमने वही, किया था इंस्टाग्राम पे, जब हम वो लड़का मैस्टरबेट कर रहा था। मैंने वो उसमें भी यही सेम line- आर्गुमेंट है कि आप लोग अगर सिर्फ ये छोटी मोटी चीजों के बारे में भी इंट्यूशन नहीं दे पा रहे हो तो आप कुछ नहीं सही कर में। रहे। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या जहां पर भी कुछ भी कह लो, पर अगर तुम ये नहीं कर पा रहे, अगर तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, तो तुम वहां फेल हो रहे हो जहां कोई फेल नहीं हो रहा। वही और उसमें- उसी इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट हुआ था जब एक पत्थर से मार रहा था एक लड़का एक लड़की को, और वो लड़की भाग रही थी, अपनी जान बचा रही थी, और वहीं से 4-5 लोग आए। 2 लोग थे बल्कि, वो तो एक भी नहीं था, 2 या 3 लोग लड़के थे, वो लड़की के पीछे भाग रहे थे और उसको पीट रहे थे या वो सब। उधर से 4-5 लोग एक साथ आए, वही पत्थर जो वो मार रहे थे ना, वही उनके वापस मारे हैं, तब वो भागे और वो लड़की बच गई। That's good, that's good. बिल्कुल एक सही और। बात है। Things you can say while driving when you are in bed. मतलब समझ रहा? ये तूने इतना ड्रास्टिक चेंज मारा है ना, ये जो तू पूरी बाहर दुनिया से 4 कमरों की दीवारों पे आया है। जैसे My कि धक्का God. थोड़ा जोर से मारो ना। जल्दी बताओ। आई थिंक मेरा तो सबसे बड़ा यही है कि क्या बड़ा है बे? प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है, चाहे वो सीट बेल्ट हो चाहे वो कैसी भी हो, क्योंकि आपको पता नहीं कब दुर्घटना घटे। और वो सेफ्टी जरूरी Safety है, का पूरा- सेफ्टी। देख सेफ्टी और Safety, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो भाई, चाहे जैसे भी हो। सुनो मेरी बात, चाहे तुम्हारी बंदी हो, चाहे तुम्हारा फ्रेंड विद बेनिफिट हो, चाहे तुम्हारा जैसा भी जुगाड़ हो, चाहे तुम्हारी Safety. सिचुएशनशिप हो,
सेफ्टी भाई जरूरी है। देखो भाई मैं आज तेरी कार चला लूं क्या? भाई रुक जा, तेरी तो ऑटोमेटिक है, अपने आप ही काम कर रही है। Oh, shit, तेरे दिमाग में कोई shit. नहीं भाई नहीं, थोड़ा ऑयलिंग कर मैं दो। नहीं बोल ऑयलिंग Oiling. ये रील नहीं कट पाएगी भाई, Oh, fuck. ये रील नहीं कट पाएगी। ये इसी के पास थे, सब हाँ। कुछ इसलिए पूछा इसने क्वेश्चन। ये सोच के आया था आज। सोच क्या तो सोच क्या है, तो वैसे तुम भी Safe. स्पॉन्टेनियसली बोल मैं पाओगे। तो मैं बोला, सेफ्टी जरूर। और भाई कैसे कुछ बोल? बोलना और बोल नहीं, तू। मेरे को तो ट्राई नहीं कर, ट्राई तेरे कर। को और कुछ आ रहा है तो बोल दे। भैया थोड़ा आराम से चलाओ, थोड़ा आराम से करो। कहते हैं ना सड़क ब्रेक बढ़िया, मार लो। कहते हैं ना सड़क बढ़िया हो तो डल के ज्यादा लगते हैं, बेड बढ़िया ना हो तो थोड़े से डल के ज्यादा लगते हैं। यार खड्डे ज्यादा है पोजीशन यार, कितना और लंबा सोचो, रोड है। और सोचो। ओ बेटे, वाह 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 वाह। वो क्या कहते हैं उनका, क्या कहते हैं भाई, और brainstorm तेरा- करो। वो क्या, तेरा पेट्रोल खत्म होता है, रोड खत्म नहीं होती। तू टेबल हिला दिया तो नहीं सी बात यार। सही कह रहा है भाई, वो सिर्फ रोड मेरा ही खत्म, दुखने लग गया सिर्फ भाई पेट्रोल जबड़ा। खत्म होता है गाइस, रोड खत्म नहीं होती कभी। तो प्लीज अपनी Fuck. अपनी कैपेसिटी जानिए, अपनी टंकी के साथ साथ दोनों टंकियां, एक वो पेट्रोल वाली भी और एक वो दूसरी वाली भी। तो आपको मेरे पास एक और है, इतनी जल्दी खत्म हो गया। अभी तो डलवाया, अभी तो डलवाया। बस ये कॉन्टेक्स्ट समझ जाए सारे लोग, मजे नहीं आएंगे उन्हें। एक और टॉपिक है। एक बार फिर भी ऑडियंस को बता दे कि ये बस इम्प्रॉम्प्टू एपिसोड, हाँ ये बस एक इम्प्रॉम्प्टू एपिसोड जैसे इसने कहा। जैसा बताने के तू ही बाद बता बोल देना। रहा है, बताने के बाद बोल रहा है। हाँ, नहीं तो- इसकी बात पे क्या ज्यादा भरोसा नहीं, मेरे करेंगे कहने क्या? का मतलब मैं बता देती मेरे हूँ, कहने का मतलब है- इम्प्रॉम्प्टू है गाइस। फूड ट्रेंड्स, फूड ट्रेंड, फूड ट्रेंड्स। तो ये फूड ट्रेंड्स के नाम पे कुछ भी हग रहे क्या हैं, कहना है? मतलब कि बहुत दिल से इतना गुस्सा आता है मेरे ना। को लग रहा है कि अब जब वो जो खाना बना रहे होते हैं वही लोग इतने इरिटेट होने लगे हैं, तो हमारा तो होना जायज ही है। अभी कुछ लोग जब ऐसे फूड ब्लॉगर्स जाते हैं उनके पास, ऐसे वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं, वो पूछते हैं भैया अब क्या डाला, अब क्या डाला, तो सामने बोल रहे हैं भैया दिख नहीं रहा क्या। तो जब वो इतनी इरिटेट होने लगे तो हमारा तो बनना जायज ही है भाई। मतलब मुझे 2-3 महीने पहले तक लग रहा था कि ये अब रुक जाएगा। क्योंकि काफी रोस्टर्स ने भी इसको हाँ, काफी कवर रोस्ट किया कर है, लिया। कवर किया किया है। है, बहुत लोग Cover रोस्ट किया। कर रहे हैं इनको हाँ। डेली बेसिस वही- पे। पर वही। नहीं रुक रहे भाई। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने ना अभी रिसेंटली में एक रील देखी है गाइस, उसमें वो 600 रुपए की मैगी देख रहा था, 600 रुपए की प्रति मैगी, क्या था उसमें, सोना? उसमें सिर्फ चिकन था या पता नहीं क्या था, कुछ नॉनवेज आइटम था, वो ऐसे उसमें तड़का लगा रहा था। और मैगी जो होती है ना, एक तो होता है मैगी की आप अगर चम्मच में अपने कांटे में ऐसे घुसाओ तो वो लंबी सी निकलती है, उसमें इतने इतने हो गए थे पार्ट उसके, और बस वो चिकन दिख रहा है उसमें, वो मैगी है ही नहीं अब, उसकी Chicken है। आइडेंटिटी खत्म हो गई है, चिकन। वो बस नाम के लिए मैगी रहेगी और वो 600 रुपए की एक प्लेट। मेरे को तो लगता है कहीं ना कहीं जैसे फूड ब्लॉगर्स ने अभी इतनी रील्स बनाई, इतनी वीडियोस बनाई, तो काफी लोग फेमस भी हो गए थे, जिन पे चढ़ गया था पूरा मेरा भार, और मेरा वो सब वो गिर भी गया था वापस, हाँ, और वो हाँ, सब होने के बाद ना कई लोग बहुत ज्यादा भाव देते हैं और उस मेरा- चीज के लिए वो बहुत अलग अलग डिशेस ट्राई करते हैं। हाँ मेरा और यो समोसा कर रहा है कोई, बिल्कुल। कोई पता नहीं क्या ही बना रहे हैं भाई, वो सैंडविच बना रहे हैं, उस पे चीज है बस, और कुछ नहीं है। सबसे कॉमन है उसमें बटर, अमूल बटर। बटर देख के और चीज, बटर बटर और रुक जाओ, चीज भाई, मुझे एक हार्ट बात अटैक बता आ दो। जाएगा किसी दिन हमें। ये जितने भी फूड ब्लॉगर्स है, बटर देख के पागल हो जाते हो क्या भाई तुम लोग? ऑर्गेज्म होता है हैं? उनको। पागल हो जाते हो क्या बिल्कुल ही? ये देखिए अब इसमें ये डल रहा है, ये देखिए अब इसमें चीज डल रहा है, भैया अब आप इसमें क्या डाल रहे हो, वाह अब वाह, इतना आप मक्खन, इसमें- इतना मक्खन। आप इसमें और चीज डाल रहे हो, ये देखिए कितना चीज डाला उन्होंने, और ये सिर्फ 60 रुपए में, 60 रुपए में। अमूल बटर में तुला हुआ है। मेरे को पसंद नहीं है, एक बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर है दिल से फूडी, तुम लोगों ने भी नाम सुना होगा उसका। उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा फूड प्रमोट नहीं किया है जो आदमी कोई निकल के कहीं खा ले। जैसे उसके खुद के बाल जितने उड़े हुए हैं ना, उतना ही बटर उसने अच्छा, वो अपनी कैप जिंदगी- लगाता है। हाँ, उसने अपनी जिंदगी में इतना ही बटर खाया है जितने उसके बाल उड़े हुए हैं। गाइस वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है, जितना वो बटर खाता रहता है उसके बाल उसी उड़ते बाल रहते उड़ते हैं। रहते। ये हर एक आउटलेट पे जा रहा है और तारीफ कर रहा है, कैसे? ये ही नहीं, सारे के सारे फूड ब्लॉगर हाँ। करते हैं। हाँ मतलब किसी फूड ब्लॉगर को तो बुराई करते देखा ही नहीं। देखा ही नहीं और है। भाई मैं नहीं, कुछ इतना- होते होंगे बहुत जेन्युइन, बट होते होंगे, मैं ठीक नहीं है। आई हूँ, मैं मतलब मैंने नहीं देखे हैं फूड ब्लॉगर्स, बहुत जेन्युइन वाले होते होंगे, मैं हाँ। सबको वो नहीं बोल रही, बट बहुत सारे लोग इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं ना यार, कि मतलब हाँ, अरे क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है भाई, उसमें चीज के अलावा कुछ है भी नहीं। मैं कह रही हूँ, मेरा ना एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है कि जब
जहां भी जब भी कोई अच्छा खाना मिलता है ना, वहां तक ये फूड ब्लॉगर्स पहुंच ही नहीं सकते। पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, ये लोग जाते हैं सबसे ओवररेटेड जगह पे जहां सबसे कुछ डिफरेंट बन रहा होता है, और इनको लगता है कि ये देख के तो ऑडियंस बिल्कुल ऐसे और गीली हो जाएगी इसका भाई, बिल्कुल सबसे- मतलब ये तो हाँ, क्या ही मिल गया ये इन्हें। बिल्कुल सही कच्चे कह रही गिली हो है। जाएगी। और इसका- कौन जा रहा है उनको बिल्कुल खाने सही उनको कह देख रही के, है। मतलब वो वीडियो में इतना गंदा लग रहा है ना वो खाना, कोई नहीं जा रहा उसे खाने इतना भाई। कि सही में तू खाना हार्ट अटैक आ जाएगा, बस वही वेट कर रहा है। और एक और ट्रेंड मुझे पसंद नहीं है इसमें, वो जो ये रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, एमबीए चाय वाला, बीटेक गोलगप्पे वाली, ये जो इन्होंने अपनी भाई डिग्रियां अच्छे ऐड कर दी है खासे ना। पढ़े लिखे लोग हाँ, चाय बनाने खड़े तुम हैं बनाओ। और कह रहे हैं कि सब लोग कहते थे कि ये मतलब कर मैं लो। कुछ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, हाँ। तो तूने क्या किया, चाय का ठेला खोल लिया। स्टार्टअप। और एक तो ये तुम करो। अश्नीर ग्रोवर वगैरह वाला जो सीन हुआ है ना, उसके बाद से लोगों ने स्टार्टअप की तो किया भाई, अश्लील ग्रोवर वाला क्या मतलब सीन? हर चीज स्टार्टअप लगा ली उन्होंने। जब अश्नीर ने वो स्टार्टअप आदमी छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, और लोगों को अब लग रहा है कि अगर मतलब स्टार्टअप इतने चलते हैं, जब से मतलब ये शार्क टैंक वगैरह आने लगा है, तो लोगों के लिए हर दुकान हर रेडी स्टार्टअप हो गई अब। जब अगर और मैं चाय बनाना जाके स्टार्टअप नहीं है। अगर मैं कल जाके मैं- चाय बनाना स्टार्ट कर दूं तो वो स्टार्टअप है मेरा, हाँ। वो रेडी देख नहीं है मेरा मुंह चाय देख। की, वो स्टार्टअप वो- है मेरा, और वो मैं एक भी दिन बताऊं। बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? पर- मतलब मैंने लड़कियां ही ज्यादा देखी हैं आजकल, क्योंकि एक- हर लड़की खाना बना सकती है, हर लड़की चाय बनाती है, ठीक है, उनको सिखाया जाता है पहले से, वो सीखती भी है अपनी माँ को देख के किचन में जो भी है। तो अभी तुम उस चीज को, जो घर में जो चाय बन रही है, उस चीज को तुमने इतना सीरियसली ले लिया कि तुमने बाहर एक दुकान लगा लिया। तुम कह रहे हो कि उसको लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी, उसको लगा था मैं, तो बहन तू कुछ कर भी नहीं पा रही है, इसलिए तूने वो चाय का ठेला लगाया। उसे स्टार्टअप नहीं कहते प्लीज। और हाँ। अगर तुम्हें घर वाला कोई बोल दे ना कि बेटी गेस्ट आए में चाय बना लो, तो तुम्हारी कि वहीं पर तुम नहीं बनाओगे चाय, बट तुम बाहर जाके ठेला लगा लोगे चाय का। कितनी गलत बात है भाई, भाई और ये। सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना हाँ। काम कर रहे हैं खुद क्या के। इंडिपेंडेंट, तुमने एमबीए, तुमने बीटेक, तुमने पढ़ाई की है, जाके जॉब ही कर लो, इससे अच्छा तो भाई। एक बार हम उस टॉपिक पे भी आ जाते हैं जो तूने मेंशन किया था, ओपनहाइमर वाला, कि वो भगवत गीता वाले बचाइएगा सीन पे थोड़ी सी ओपनहाइमर। लड़ाई हो रही थी। खैर अब तो काफी टाइम हो गया रिलीज हुए हुए, बट मेरे कहने का मतलब है यार थोड़ा सा लाइटली लिया करो इन चीजों को। वो पूरा बात- एक्सप्लेन कर पहले अब तूने। मेरे कहने का मतलब है भगवत गीता वाला एक नहीं सीन है तू उसमें। लाइटली लेने को इसलिए कह रहा है सिर्फ एक बार क्योंकि- एक्सप्लेन कर दो नहीं पहले। मैं बता रही हूँ ना, मैं क्योंकि जब उनका ओपी का और उसकी गर्लफ्रेंड का एक सेक्स सीन था, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उठ के जाती है गीता लेने, और वो बोलती है उसको कि इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है, और उसी लैंग्वेज में पढ़ो जिसमें लिखा है, जो कि संस्कृत। ठीक है, अब हमें पता है वो भगवत गीता है। उसके बाद का जो सीन है ना कट्टू, वो ये है कि वो दोनों सेक्स कर रहे हैं उस टाइम। भगवत गीता बुक से है वो वहीं पे भी, और बुक है वहीं पे स्टिल। अभी बॉलीवुड वाले उसमें इतना ऑफेंड नहीं हो रहे हैं, आधे लोग नहीं हो रहे हैं, आधी पॉपुलेशन स्टिल हो रही है। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहे हैं, आधे जो नहीं हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो बॉलीवुड में रिलीज करने के लिए उसमें सीजीआई यूज किया गया है, अच्छा और उसको कपड़े पहनाए गए हैं। लेकिन जो बाहर वो रिलीज हुई है ना मूवी, उसमें वो प्योर है, और वो सेक्स सीन पूरा दिखाया गया है, ओह, ठीक है, गीता के साथ। पर बॉलीवुड में ऐसा नहीं दिखाया गया, बट वो सीन जो है उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारे लिए एक वो सिर्फ बुक होगी वो, बट तुम देखो कि तुम कहाँ कहाँ इस मूवी को रिलीज कर रहे हो। भले ही तुमने उस सीन में सीजीआई यूज किया है, भले ही कुछ भी है, वो हमें वो सीन पूरा नहीं दिखाया जो भी है, बट स्टिल मतलब इट्स अ बुक। समझ रहा है इट्स तू? नॉट जस्ट अ मतलब बुक। कैसी भी हो, मतलब तू समझ रहा है, भगवत गीता के अलावा कोई भी बुक हो वहां पे, कोई भी हो, स्टिल वो गलत है, और स्पेशली भगवत गीता के साथ स्टिल वो गलत है, और वो तो भगवत गीता है। आई डू जेन्युइनली फील लाइक कि वो मतलब- कट कर सकते थे पर उन्होंने किया नहीं। एग्जैक्टली मैं वही कह और रही हूँ। अगर इन्होंने इतना मतलब कुछ कट अगर किया तू- था, मैंने वो हाँ। तुम्हें सही बताऊं, मैंने वो एक्चुअल सीन देखा है, और वो एक्चुअली ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव है। मैंने वो offensive सीन मैं बताता हूँ, देखा मैं बताता है, हूँ, वो मैंने offensive उसको क्यों है? प्योर न्यूड में प्योर सेक्स करते हुए मैंने मैंने भी वो देखा सीन है, देखा है। वो सीन मैंने भी देखा, बट वो पता है वो ऑफेंसिव इसमें में है कि वो जो वर्ड्स के पावर है ना, वो उस सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं उसको। मेरा इस पे फाइनल थॉट पता है क्या था? मैंने बहुत सोचा इस पे कि क्या हो सकता है एक डायरेक्टर के हिसाब से भी, मतलब कि उनको वो चाहिए कि सब दिखाना है, हमें अपनी लिबर्टी चाहिए दिखाने की। क्रिएटिव लिबर्टी, पर अगर तुम्हें पता है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ओपनहाइमर इंडिया में ही प्री बुक थी 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा तो तुम्हें खुद इतना सोचना चाहिए इतनी बड़ी प्राउड मार्केट मोमेंट गाइस, प्राइड मोमेंट। प्राउड वही तुम्हें खुद Actually सोचना proud. चाहिए कि कितना मतलब कि वजन रखता है इंडिया।
तो तुम्हें उनका ध्यान रखना ही देख सुन, पड़ेगा। बिल्कुल सही इंडिया बात है तेरी। इंडिया इस पर मैं इस सिर्फ- चीज में, इस मार्केट में सबसे ज्यादा है, सबसे बिल्कुल सही बड़ा कह रहे है। हो तुम लोग। देखो Exactly. सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल, तुम लोग बिल्कुल साले सही कह रहे टेकन हो। फॉर मैं ग्रांटेड ले रहे, गांड मैं- फेल दी जाएगी तुम्हारी मैं- किस हाँ, दिन। सही कह रहा है। मैं डिसएग्री नहीं करना चाहता तुम लोगों से, बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने इतना कुछ सेंसर किया तो वो ये भी कर सकते कर थे। सकते थे पर मेरा obviously। पॉइंट ये है कि कल को अगर तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं किसी माइथोलॉजिकल बुक से इंस्पायर होकर के हम्म। कोई एक सीन ऐसा डिपिक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी उनकी माइथोलॉजी सिर्फ एक बुक है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्स माइथोलॉजी, तो वो एक थॉट समझने की कोशिश चल कर तू रहा मेरे को हूँ। एक बात बता, इस point जिस मैंने बुक फिर- से, जिस बुक से और जिस पॉइंट से तूने अपनी लाइफ रिलेट कर दी, ठीक है, बिल्कुल सही बात तू है समझ रहा है तुम्हारी। मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, तू समझ रहा बिल्कुल है? सही। उस मैं- चीज को तुम इतने हल्के वे में नहीं ले हाँ, सकते ना, बिल्कुल सही। चाहे वो कोई भी बुक हो। I मैं तो think- कह रही हूँ आई थिंक कोई दिस भी इज बुक हो, अ वेरी वेरी मिसअंडरस्टूड पार्ट ऑन द मार्केटिंग टीम की वो नहीं समझ पाए नहीं कि समझ उनको पाए इस चीज कि को। उन्होंने वो सीन्स पे ड्रेस उसको पहना दी या वो सीन्स उन्होंने कट कर दिए हाँ। जो ऑफेंसिव उनको लग रहा था कि डायरेक्टली हैं। तुम्हें पता है पर वो नहीं वाला है। सीन, वो वाला अगर सीन आप जब अगर सीबीएफसी को अभी भी लगता है कि हम न्यूडिटी देखने लायक नहीं है, तो तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, सारे के सारे रिजाइन कर दो। सही तुम लोगों की वजह से इंडियन सिनेमा इतना बर्बाद हो गया है ना कि हम कहीं नहीं Actually. पहुंच पा रहे। एक्चुअली, सीबीएफसी की बात कर रहा हूँ मैं इसलिए ये specifically। मेन रीजन है जिससे लोग सिनेमा से, CBFC क्या है? ये मेन रीजन है जिससे लोग थिएटर से अपना ओटीटी पे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड switch- जो है, जो अच्छा, स्विच हो अपना रहे हैं film ना, certification board हाँ है। जो स्विच हो रहे कि हैं ना तुम अभी लोगों लोग, ने कि तुम लोगों ने हम्म। वो सीन एग्जैक्टली नहीं कट किया जो हम्म। तुम्हें करना चाहिए करना था। चाहिए था, बट तुम लोगों ने exactly। वो सीन पे ड्रेस पहना दी, वो जो सीन रख जिससे लिए हमें जो कोई नहीं दिक्कत करने नहीं चाहिए थी, थे। जिससे किसी को कोई दिक्कत हाँ, नहीं थी। तुम्हें क्या लग रहा है हमें नहीं पता सेक्स क्या होता है, हमें नहीं पता कैसे होता है, हमें क्या लग रहा है कपड़ों में कर रहे हैं हम लोग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बट स्टिल लीना दी प्लग, एडम 22, जेसन लव, ठीक है, तीनों पॉर्न स्टार है। ठीक है, लीना दी प्लग, एडम 22 हस्बैंड वाइफ है, Okay. इसी साल बच्चा हुआ उनका। ठीक है, लीना दी प्लग ने शादी से पहले दूसरे पॉर्न स्टार के साथ सेक्स किया है, मतलब ऑन स्क्रीन। ठीक ठीक है, ऑब्वियसली पॉर्न स्टार है तो। हम्म। बट शादी के बाद उसने एक भी, तो बेसिकली वो सनी लियोनी है। हाँ मतलब कि पर उसने Context के सनी लियोनी लिए? ने पोर्न छोड़ दी, पर वो पोर्न में है। अच्छा, वो ठीक अभी है, भी शादी वो के भी बाद भी वो भी बच्चे- पॉडकास्ट करते हैं, और- इसलिए मुझे पता है। और बच्चे के बाद भी, हाँ? शादी के बाद भी और बच्चे के बाद भी, ये कह रहा था। हाँ हाँ हाँ, अभी भी है वो। हाँ हाँ हाँ, ओके, कि वो पॉडकास्ट करते हैं, उस पॉडकास्ट में वो मतलब पॉर्न स्टार्स को इनवाइट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और उसके बाद उसके बाद पॉन बनाते हैं। उसके बाद पॉर्न बनाते हैं वहीं पे, Podcast के बाद उसी भी? सेट पे। पॉडकास्ट का नहीं, वो पॉडकास्ट का पार्ट है। माइक हटा देते नहीं हटाते। माइक हट जाता है, माइक हट जाता है। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ कि उसने इसी मंथ जेसन लव, एक और पॉर्न स्टार है ए रेटेड मेल में, जॉनी सिंस वाली लीग में, ठीक है, उसके साथ ए रेटेड पॉर्न स्टार और ए रेटेड। जॉनी सिंस वाली लीग में। अच्छा, आगे। उन्होंने ड्रॉप किया एकदम से कि मैं इसके साथ एक उनके ओनली फैंस पे, मतलब लीना दी प्लग के ओनली फैंस पे एक पॉर्न रिलीज कर रहे अच्छा। हैं। तो इस पे जो एडम 22 को है, मतलब उसने एडम 22 ने वो रिलीज होने के बाद बहुत स्ट्रांगली आके कहा कि हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो पॉर्न स्टार है ऑब्वियसली, बट बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने, अब पूरी इंटरनेट ने उसे बैकलेस दे रखा उन तीनों को क्या, मेनली उन दोनों कपल को, कि ये तो एक बांध खोलने जैसा है कि एक बार हो गया, अब ये वापस होएगा, और क्या तुम इसके बाद अपने हस्बैंड के साथ वापस रहने पाओगे वैसे ही जैसे तुम रहते थे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन इस चीज पे ये है, क्या इंडिया इस स्टेज पे पहुंच सकता है क्या कि नहीं। ये कभी हो सकता है? नहीं यार, उसकी भी ना एक वो होती है, मेरे को तो लगता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, तो तुम उससे और बाहर नहीं- नहीं जा सकते। और इंडिया- मेरे लिए वो लिमिट है बच्चा। लोग तो उसके बच्चा, बाद तुम, शादी, हाँ मतलब सही चल बात। शादी भी छोड़, तुम नहीं करते एक दूसरे की इतनी इज्जत, मेरे को नहीं पता तुम करते हो नहीं करते, तुम वोक हो इतने कि तुम्हें लगता है शादी के बाद भी तुम कर सकते हो। और बच्चे ये वाला पॉइंट बेसिकली कितना अच्छा ये है। बेसिकली एक ओपन रिलेशनशिप जैसा है कि तुम शादी कर ली तुमने, बट फिर भी तुम कहीं भी जाओ किसी के साथ कुछ भी करो। ये ओपन और ये बेसिकली एक कैमरा पे है, ये तुम ओपन पीछे भी नहीं कर रिलेशनशिप रहे का हो। नेक्स्ट वर्जन है कि ठीक तुम ये है? लाइव दिखा रहे हो हाँ, सबको। कि तुम लाइव दिखा रहे हो। ठीक है, ये पॉर्न एक्टर्स का ओपन रिलेशनशिप होगा मेरे ख्याल से, बट जहां बच्चा आ जाता है ना, दैट्स योर हिंट, और वो ही एक लाइन है जो तुम उसके बाद क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसमें ना, तुमने बच्चा तो पैदा कर दिया, पर उसके बाद तुम देख नहीं पा रहे हो कि उस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। अभी तो वो छोटा है, सेम जैसे हम व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं कि बच्चा छोटा है, बड़े होके क्या फर्क पड़ेगा, सेम विद पॉर्न स्टार्स।
अभी वो छोटा है, शायद बड़ा होके उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। पॉर्न स्टार्स का कोई अलग स्कूल तो होता नहीं है मेरे ख्याल से, सेम ही स्कूल जाता है, सेम ही बच्चों के साथ खेलता है ना। तो तुम अब आई विश। हाँ, तो तुम इतना वो तुम मत दो ना अपने बच्चे को कि वो जाके बोली हो ही हो, वही कि उसको लोग बोले ही बोले। तो तुम्हारे हिसाब से इंडिया कभी नहीं तो सकता है। इंडिया क्या, मेरे को तो लगता है अमेरिका में भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेसिव होना और प्रोग्रेसिव एक्ट करना दोनों अलग 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 चीजें चीजें हैं। हैं। चलो ये- दिन का लास्ट क्वेश्चन है, गदर 2 पे ट्रेलर पे क्या व्यूज हैं? यस मस्त भाई, मजा आ गया। भाई देखो, मुझे पता है इंटरनेट पे बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाई पीपल आर ट्रोलिंग दिस, बिकॉज हाँ, क्योंकि तुम लोगों को कुछ नया तो ऐसा है नहीं। जब हीरोपंती 2 आई थी, जब टाइगर श्रॉफ की फिल्में आ रही थी, जब वरुण धवन की फिल्म आ रही थी, तब तो तुमने नहीं कहा ये। अब सेम। तुम लोगों के कैसे घोड़े जाग गए, अरे यार क्या क्रिंज बनाया है। क्या और क्रिंज क्या है मेरे भाई को नहीं समझ में उसमें? आता, जब तुम लोग सिर्फ वरुण धवन की फिल्में या फिर टाइगर श्रॉफ की फिल्में बोलने को तैयार हो कि ये पॉपकॉर्न फ्लिक है, अपना माइंड स्विच ऑफ करो और देखने हाँ। चले जाओ, तो तुम सन्नी पाजी को क्यों नहीं चांस दे रहे हो भाई? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और सनी बाजी ने ना रिसेंटली वो कपिल शर्मा शो में आए, तो उन्होंने बोला कि जब गदर 1 आई थी ना, तो जब गदर 1 दिखाई आई सबको, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सबने ऐसे बोला था कि बहुत बेकार है, नहीं चलेगी, बहुत बेकार है। बट वो चेंज किया आप लोगों ने, ऑडियंस ने, और जैसे आप लोगों ने वो चेंज किया ना, वैसे ही पूरी इंडस्ट्री पलट गई। एक माइंडलेस फन एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो तुम लोगों को फालतू में बेकर करने की जरूरत नहीं है गाइस। देयर इज नो नीड। प्रेजेंस में क्या स्ट्रॉन्ग बना रुक जाओ, अरे यार। मैं हर एपिसोड में मेंशन करता हूँ, मॉडर्निज्म की आदि पुरुष ने बिना बीप वाली लाइन बोल के दिखा। मॉडर्निज्म ने आत्मा ही मार दी ना आदि पुरुष की। वाह, सेंसर बोर्ड है तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो करण जौहर की फिल्में, तुम लोग तैयार हो राम गोपाल वर्मा की फिल्में, तुम लोग तैयार हो बवाल जैसी फिल्में एक्सेप्ट करने के लिए, करण जौहर का जैसे तूने बोला, करण जौहर ने अभी इतने साल बाद डायरेक्शन में अपना कमबैक किया है, और रॉकी और रॉकी रानी एंड रानी। एक्चुअली एक डिसेंट वॉच है, इतनी बुरी नहीं है। जुग जुग जियो के बाद मुझे लग रहा है शायद कि वही मूवी है जो तुम्हें हंसा सकती है फैमिली ड्रामा में। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो फैमिली ड्रामा के उसमें जॉनरा में परफेक्ट मूवी है। इंटरवल के बाद तुम्हें थोड़ी कमी देख सकते हैं, बट इंटरवल तक की मूवी तुम्हें पता नहीं लगेगा कि 1.5 घंटा कहाँ निकल गया। मैंने ना एक कहीं कमेंट में पढ़ा था, एक रेडिट पे था मैं, उसमें उसने बोला था कि करण जौहर को वही सेम प्रॉब्लम है जो सुभाष घाई को थी, कि वो उसको लगता है कि उसको पता है कि ऑडियंस की पल्स क्या है, पर उसे नहीं पता। और मेरा तो इतना सा मानना है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो शायद कि मतलब किस वजह से इतना टाइम हाँ। लगाया, किस वजह से इतना डिले हुआ है मूवी में। शायद Time पहले भी भी आ छोड़ो, जाती, कि शायद पहले भी मैं आ तो जाती, बताता हूँ, बट मेरे को तुम ये इस चीज पता है, को मुझे ये पता है कब रियलाइज हुआ, जब मैंने KGF 2 देखी और थिएटर पे जो उसका रिस्पॉन्स था और जो मेरा रिस्पॉन्स था उस मूवी को लेकर के, वो इतना इतना Different था। डाइवर्स था कि मेरे को वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि उस फिल्म में 1400 करोड़ का बिजनेस किया। तो यू नेवर नो द पल्स ऑफ द ऑडियंस, कि ऑडियंस के साथ क्या क्लिक कर रहा है। कल को गदर 2 क्लिक कर जाए और एनिमल ना क्लिक करे तो हमें नहीं पता भाई, नहीं पता एक्चुअली में। ऑब्वियसली और मैटर करता मतलब है। तुम जो अभी लोग बोल रहे हैं, जो इतने चाइल्डिश VFX हैं या जो भी हाँ, है, जो भी है, कितने चीजों में, कितने ट्रेलर्स में हमने ऐसा हाँ। देखा है कि ये चीज फाइनल नहीं होती, चीजें फाइनल नहीं है अभी तक सबसे बड़ा यार। एग्जांपल आदि पुरुष जस्ट है। वेट फॉर इट। हाँ, मतलब कि तुम सिर्फ ट्रेलर से जजमेंट बना लिया था, रॉकी और रानी का भी बना था, बहुत सारी मूवीज का बनता है And it ट्रेलर turned से out to be जजमेंट, good। बट हाँ, हाँ। बट हो सकता है मूवीज अच्छी हो। और हाँ। मतलब तुम ये देख लो कि तुम जो अभी जो कर रहे हैं, ये लोग जो अभी गदर 2 के लिए कर रहे हैं कि इतने क्लीशे डायलॉग्स हैं, ये है वो है, स्टोरी अच्छी नहीं है, ये मुझे पहली बात तो मुझे डायलॉग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया डायलॉग्स क्योंकि हैं। ये हो मैं रहा है तो बॉलीवुड में, सीटियां मारूंगी, हो रहा है। मैं तो सीटियां मारूंगी, मेरे को तो हाँ। बहुत पसंद आए डायलॉग्स, ठीक है। जस्ट टू गिव मतलब कि एक होता है ना कि मतलब एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव, सनी देओल अभी 65 साल का है गाइस, हाँ, 65 fucking years old। मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट के ही ब्रो उस पे हम वो जीने कर भी नहीं लेते वाले हैं। हैं, हाँ। हम तीनों से एक न एक जाएगा सुनो, पैसे से हम पहले। बेड पे बैठे होंगे, अगर होंगे तो भी और तुम लोग घर में पे से भी पड़े कोई एक होंगे दो, हम। he is 65 fucking years old and और he still वो हथौड़ा और हैंडपंप उखाड़ के तुम्हें एंटरटेनमेंट दे रहा ब्रो, मतलब क्या चाहिए तुम्हें और भाई? कुछ ऑन तो दिस यार, नोट, कुछ तो मतलब ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस एपिसोड। नहीं बोलना अब कुछ। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। थोड़ा सा अच्छा देखो आउटरो ऐसे ही है अब यार, मुझे तो यही पसंद है, एकदम सिंपल। गाइस।